देखिए, बारिश का मौसम आ चुका है तो बहुत सारे मच्छरे भी आ चुके हैं, तो डेंगू का बुखार भी आ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं डेंगू का बुखार जो होता है, डेंगू फीवर क्या होता है, ये किस वजह से होता है, इसके होने पर क्या क्या हमको लक्षण देखने को मिलते हैं, डेंगू बुखार के क्या वार्निंग साइंस होते हैं, कैसे हम अपने आप को डेंगू बुखार होने से बचा सकते हैं, डेंगू बुखार के 3 फेसेस जो होते हैं क्या क्या होते हैं, इसका एलोपैथी में और आयुर्वेदा में क्या ट्रीटमेंट होता है, हमको डेंगू बुखार हो तो हमको किन किन डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, और लास्ट में मैं कुछ बहुत ज़्यादा पूछे गए डेंगू बुखार पे जो प्रश्न हैं आप लोगों के, उसके जवाब देने वाला हूँ, वो लास्ट में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार और मैं हूँ डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। तो आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो देखिए, डेंगू बुखार जो होता है ये मच्छरों के काटने की वजह से होता है। जो डेंगू केसेस रहते हैं उसमें बहुत हमको हाई बुखार रहता है, बहुत तेज का बुखार रहता है और फ्लू जैसे लक्षण रहते हैं। लेकिन सीवियर जो डेंगू बुखार होता है उसको डेंगू हेमोरेजिक फीवर भी बोला जाता है, क्योंकि इससे आपके सर वगैरह में खून आ जाता है, खून रक्तस्राव हो जाता है, बहुत सीरियस ब्लीडिंग हो जाता है, कभी कभी आपका बीपी एकदम से गिर जाता है और आप लोगों की मौत भी हो सकती है। तो आइए जानते हैं डेंगू बुखार होने का कारण क्या है। तो इसके होने का कारण है एडिस इजिप्टी मॉस्किटो बाइट। मतलब एडिस इजिप्टी नाम की जो मच्छर रहते हैं वो जब आपको काटते हैं उस वजह से आपको डेंगू बुखार होता है। तो अब हम जानने वाले हैं डेंगू बुखार आपको हुआ है तो आपको क्या क्या इसके लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहेगा, आपके मसल्स में, आपका जो मांसपेशी है, आपकी जो हड्डियां हैं, आपके जो जॉइंट्स हैं, बहुत सीवियर उसमें दर्द होने वाला है। आपको उल्टी आने जैसा लगता है या फिर आपको उल्टियां चालू हो जाती हैं, आपकी आंखों में एकदम दर्द उठना चालू हो जाता है, आपकी जो ग्लैंड्स रहते हैं उनमें सूजन आने लग जाता है, पूरे शरीर भर में रैशेस हो जाते हैं और इसको जो रिकवर होने में 1 हफ्ते से 10 दिन का टाइम लगता है। अब हम बात करने वाले हैं, देखिए कुछ जो लक्षण रहते हैं, कभी कभी हर एक को सीरियसनेस नहीं रहती है डेंगू बुखार में, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जो उनका कंडीशन वर्स्ट हो जाता है, जिनको जीवन का खतरा भी मंडराने लगता है। क्यों ऐसा होता है? देखिए, उनके प्लेटलेट काउंट जो है बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। जब भी डेंगू होता है देखिए, प्लेटलेट काउंट कुछ दिन के बाद ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो गिरते ही चले जाते हैं। उस वजह से पेशेंट शॉक में चला जाता है, कभी कभी इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाता है, मतलब आपके शरीर के अंदर रक्तस्राव होना लग जाता है, या फिर आपका कोई ना कोई ऑर्गन जो है वो फेल हो जाता है डेंगू बुखार की वजह से, जिस वजह से आपकी डेथ या फिर आपकी मृत्यु हो सकती है। तो आइए अब हम जानते हैं कुछ वार्निंग साइंस जो कि सीवियर डेंगू बुखार में देखने को मिलते हैं। वार्निंग साइंस इनको इसलिए बता रहे हैं कि ये लक्षण अगर आप में रहते हैं आपको तुरंत आपके डॉक्टर के सलाह लेनी है और जाके उनकी जो भी उस राय देते हैं उस हिसाब से आपको काम करना है। तो वार्निंग साइंस में आपको देखो, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द उठ सकता है, आपको कंटिन्यू उल्टियाँ हो सकती हैं, आपके शरीर से रक्तस्राव होता है, वो आपके मसूड़ों में से हो सकता है, आपके नाक में से हो सकता है, या फिर जब आप पेशाब करते हैं उसके अंदर खून आ सकता है, या फिर आप जो संडास कर रहे हैं उसके अंदर खून आ सकता है, आप जो उल्टियां कर रहे हैं उसके अंदर खून आ सकता है, या फिर आपकी जो शरीर की त्वचा है उसके अंदर भी रक्तस्राव होके एकदम लाल 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 चकत्ते पड़ जाते हैं, ब्रूजेस पड़ जाते हैं, आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, आप रेस्टलेस महसूस कर रहे हैं, एकदम इरिटेटेड बिहेव कर रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली आपके डॉक्टर से जाके मिलना है। तो आइए अब हम बात करते हैं इसको हम होने से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो देखिए, डेंगू का एक वैक्सीन आता है, आप वैक्सीन टाइम पे लगवा सकते हैं, या फिर आप अच्छे ऐसे वेल स्क्रीन घर में रहें जहाँ पे मच्छर एंट्री ना हो पाए, या फिर आप पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने ताकि मच्छर आपको ना काट पाए, या फिर आप मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स जो आती हैं उनको अपने शरीर पे लगा सकते हैं, जैसे कि उससे आपको मच्छर नहीं काटेंगे।
मैं डेंगू बुखार के 3 फेसेस के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनना। इसमें पहला आता है फेब्राइल फेस, दूसरा आता है क्रिटिकल फेस, तीसरा आता है रिकवरी फेस। तो देखिए फेब्राइल फेस में जब आता है तो उसको एकदम बुखार आता है, सर में दर्द होता है, उसके मुंह से नाक से खून आता है, उसको वॉमिटिंग्स होती हैं, शरीर में रैशेस हो जाते हैं, उसको दस्त लग जाते हैं। जब पेशेंट फेब्राइल स्टेज से क्रिटिकल स्टेज में पहुंच जाता है तब उसको गंभीर लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि उसका बीपी एकदम से गिर जाना, छाती में पानी भर जाना, पेट के अंदर पानी भर जाना, और उसका जो जीआई ट्रैक्ट होता है वहां से खून का आना, मतलब मुंह से खून आ सकता है, संडास के मार्ग से खून आ सकता है। अब मैं बता रहा हूँ रिकवरी फेज। जब आप रिकवर कर रहे होते हैं डेंगू बुखार से तब भी कुछ लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि अल्टर्ड कॉन्शियस लेवल, मतलब आपका कॉन्शियस लेवल जो रहता है वो एकदम स्टेबल नहीं रहता है। कभी कभी पिट्स भी आ जाते हैं, जिसको सीजर्स बोलते हैं, पिट्स आ जाते हैं। ये रेयर है लेकिन आते हैं, और आपके शरीर में एकदम खुजली होना स्टार्ट हो जाता है। जब रिकवर हो रहे होते हैं आप 6 से 10 दिन में, तो आपको खुजली पूरे शरीर में एकदम खुजली स्टार्ट हो जाती है, आपको सोने भी नहीं देती, उस हिसाब से आपको खुजली हो रही होती है। आपका हार्ट रेट जो है एकदम कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो ये थे रिकवरी फेज के सिम्टम्स। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट एस्पेक्ट के बारे में कि डेंगू का ट्रीटमेंट एलोपैथिक में कैसे होता है। तो देखिए एलोपैथिक मेडिसिन में आप लोगों को आईवी फ्लूइड, सलाइन वगैरह चढ़ाई जाती है। सीवियर केसेस जब हो जाता है तो आपको एडमिट किया जाता है, नहीं तो आपको बुखार की दवाएं, एनाल्जेसिक दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि आपका बुखार कम हो जाए। आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। पेशेंट को देखिए लंघन कराया जाता है, फास्टिंग कराया जाता है, ज्वर को हरने वाले ज्वरग्न औषधियाँ दी जाती हैं, रसायन औषधियाँ दी जाती हैं ताकि पेशेंट का जो स्ट्रेंथ है वो बना रहे। तो आइए अब हम बात करते हैं किन डॉक्टर से आपको डेंगू बुखार आपको है तो मिलना चाहिए। सबसे पहले हैं फैमिली डॉक्टर्स, उसके बाद आप जनरल फिजिशियन डॉक्टर से मिल सकते हैं यदि आपको डेंगू बुखार है। जनरल फिजिशियन एलोपैथिक आयुर्वेदिक में भी आपको मिल सकते हैं। तो अब मैं कुछ बहुत ज़्यादा डेंगू बुखार से रिलेटेड जो आप लोगों ने प्रश्न पूछे हैं उसके उत्तर एक एक करके देने का प्रयत्न करूंगा। ये जो क्वेश्चन है मैंने गूगल से उठाए हुए हैं, ये जो बहुत ज़्यादा पूछे गए प्रश्न थे उनके मैं आंसर दे रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डेंगू का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है। देखिए डेंगू का कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, जैसे जैसे लक्षण आते हैं वैसे वैसे ट्रीटमेंट चलता है। और अगला प्रश्न पूछा गया है क्या हम डेंगू बुखार को घर पे ट्रीट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं तो इसको घर पे ट्रीट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्या डेंगू बुखार आने पे एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए। इसका उत्तर है नहीं। डेंगू बुखार में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं, तो डेंगू बुखार में एंटीबायोटिक का कोई भी काम नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है डेंगू बुखार का रिकवरी कितने दिनों में हो जाता है, तो उसका जवाब है 7 से 10 दिन लग सकते हैं। कभी कभी क्रिटिकल केसेस हो जाते हैं जिसमें 15 से 20 दिन, महीने भी लग जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है हमको अपने प्लेटलेट काउंट्स कैसे बढ़ाने चाहिए। तो देखो यदि आपको डेंगू बुखार है तो आप अच्छा डाइट मेंटेन कर सकते हैं, और पपाया के जो पत्ते रहते हैं उसका जूस पी के प्लेटलेट काउंट को बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्या मुझे डेंगू बुखार है, मैं जो पपाया के आपने लीफ का जो जूस बोला वो कब से पीना स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले दिन से ही आपको पता लग गया आपको डेंगू बुखार है तो आगे आपके प्लेटलेट काउंट वैसे भी डाउन होने वाले हैं, आप पहले दिन से ही इसको पीना शुरू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो है क्या डेंगू बुखार से हमारे सर पे इफेक्ट होता है। आंसर है हाँ, क्रिटिकल केसेस में होता है। अगला प्रश्न है क्या जो कीवी का फ्रूट है डेंगू में हमको खाना चाहिए, अच्छा है नहीं अच्छा है। तो देखिए डेंगू में आप पपाया का फ्रूट्स और कीवी का फ्रूट्स खा सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न पूछा गया है डेंगू बुखार में कौन सा ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो उसका जवाब है लीवर, और भी ऑर्गन अंदर इफेक्ट होते रहते हैं लेकिन लीवर को सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। तो अगला प्रश्न पूछा गया है क्या डेंगू पेशेंट को एडमिट होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप क्रिटिकल फेसेस में हैं जहाँ डॉक्टर को लगता है आपको एडमिट होना चाहिए तो वहाँ आपको एडमिट होने की ज़रूरत है, और आपको एडमिट होना भी चाहिए, नहीं तो मैंने सीवियरिटी आप लोगों को ऑलरेडी बता ही दी है।
आशा करता हूँ इस वीडियो में डेंगू बुखार से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट थे सब क्लियर हो गए होंगे। यदि आप आगे भी इसी तरीके के मेडिकल कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाइए, और जिन लोगों को डेंगू बुखार हुआ है या फिर जो इसकी जानकारी समझना चाहते हैं उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।